नमस्ते। आज हम टेक्नोलॉजी और फिनेंस के एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर किसी के जहन में है। सवाल ये कि एआई का जो ये जबरदस्त उछाल दिख रहा है, क्या ये एक सुनहरा मौका है या फिर कहीं ये एक बहुत बड़ा बुलबुला तो नहीं जो बस फूटने ही वाला है। $1 ट्रिलियन, जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। और आपको पता है, हाल ही में अमेरिकी सॉफ्टवेयर शेयरों से इतनी ही बड़ी रकम साफ हो गई। और इसकी वजह है एक डर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो बाजार में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मचा रहा है। और इसी डर ने निवेशकों और एक्सपर्ट्स को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये कि क्या एआई का ये बूम 90 के दशक के उस .com बबल जैसा ही है जो फूटने की कगार पर है। चलिए इसके दोनों पहलुओं को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन लोगों की बात से जो मानते हैं कि एआई एक क्रांतिकारी बदलाव है। देखिए, जो लोग एआई को सपोर्ट करते हैं वो इसे सिर्फ एक नया ट्रेंड नहीं मानते। उनके लिए ये टेक्नोलॉजी की चौथी बड़ी लहर है, एक ऐसी लहर जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव को ही बदल कर रख देगी। मतलब ये सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो सालों साल चलेगा और टेक्नोलॉजी के हर हिस्से पर, सिलिकॉन से लेकर सॉफ्टवेयर तक, हर चीज पर अपना असर डालेगा। लेकिन हाँ, जब भी कोई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है तो उसके साथ बहुत सारा प्रचार, अटकलें और एक जानी पहचानी सी फीलिंग भी आती है। और यही उत्साह उन लोगों को थोड़ा डरा भी रहा है जिन्हें 2000 का .com बबल आज भी याद है। एआई से जुड़े शेयरों की कीमतों में जो जबरदस्त उछाल आया है ना, उसने निवेशकों के मन में उस .com क्रैश की कड़वी यादें ताजा कर दी हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो समानताएं वाकई चौंकाने वाली लगती हैं, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। तो सवाल उठता है कि इस बार ऐसा क्या अलग है। चलिए देखते हैं कि आज का एआई बूम .com बबल के मुकाबले ज्यादा मजबूत नींव पर कैसे खड़ा है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि आज के एआई क्रांति को कौन चला रहा है। बड़ी और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियां, ना कि सिर्फ उम्मीदों के सहारे चलने वाले छोटे-छोटे स्टार्टअप्स। एआई पर जो कंपनियां खर्च कर रही हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गूगल। ये सब हाइपर स्केलर्स हैं, यानी वो कंपनियां जो विशाल डेटा सेंटर्स चलाती हैं और इन्हें अच्छे से पता है कि ये क्या कर रही हैं। और ये चार्ट तो सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। आज की टेक कंपनियां उस .com वाले दौर की कंपनियों से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। और यही बात इस बूम को एक ठोस आधार देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज का आर्थिक माहौल भी उस दौर से काफी अलग है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं है, एआई तो बिजनेस करने के तौर तरीकों को भी पूरी तरह से बदल रहा है। एआई को सिर्फ एक नया फीचर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को बनाने, बेचने और इसकी कीमत तय करने के पूरे तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला रहा है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एआई एजेंट्स। ये वो सिस्टम हैं जो सिर्फ इंसानों की मदद नहीं करते, बल्कि ये खुद से फैसले ले सकते हैं और काम को पूरा कर सकते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनियों को एआई से पैसा कमाने के 3 नए मॉडल मिल गए हैं: कोपायलट्स, एजेंट्स और एआई सक्षम सेवाएं। और ये तीनों ही पुराने सॉफ्टवेयर मॉडल से बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब कंपनियां सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं बेच रही, बल्कि उस सॉफ्टवेयर से मिलने वाले नतीजे बेच रही हैं। और इसी एक चीज ने बिजनेस का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल दिया है। और इसका असर असल दुनिया में दिखना भी शुरू हो गया है। एक उदाहरण देता हूं। क्लारना नाम की कंपनी का एआई असिस्टेंट अकेले ही 700 लोगों का काम कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस नए और जटिल बाजार में निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो इतनी सारी उम्मीदों और इतने सारे जोखिमों के बीच इस एआई ड्रिवन मार्केट में निवेश करने का सही तरीका आखिर है क्या? ये जो कोट है ना, ये आज के बाजार की दुविधा को एकदम सटीक तरीके से बताता है। मतलब सवाल ये नहीं है कि बाजार और ऊपर जा सकता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि अगर हालात बदलें तो क्या ये वहां टिका रह पाएगा। तो इन सभी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि अच्छी कंपनियों में निवेश किया जाए, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाई जाए और बाजार की उठापटक से बचने के लिए बचाव के तरीके भी अपनाए जाएं। तो आखिर में एआई का ये बूम हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भविष्य की अर्थव्यवस्था में असली मूल्य, असली वैल्यू कहां से आएगी? सोचिए, एक ऐसे दौर में जहां अब पहुंच नहीं बल्कि परिणाम बेचे जा रहे हैं, तो नवाचार का अगला अध्याय कौन लिखेगा?